आपको मैं नजर आ रही हूँ? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आपको मैं नजर आ रही हूँ कि नहीं आ रही हूँ? साहिल, मैं तो 5 मिनट से पढ़ा रही हूँ लेकिन आप लोग मुझे दिख नहीं रहे हो। आप लोगों को मैं नजर आ रही हूँ? आपको नजर नहीं आ रही हूँ मैं? जिन बच्चों को मैं नजर नहीं आ रही हूँ वो एक बार दोबारा से क्लास रीज्वाइन करिए। हाँ, मैं चैट ऑफ करूंगी। आवाज आ रही है? मैं दिख रही हूँ, दिख रही हूँ, दिख रही हूँ, दिख रही हूँ। ऑल राइट, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी जस्ट दिखी हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए बिना बातें करे हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोगों का टॉपिक है उस टॉपिक का नाम रहेगा आप लोगों का स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। दिख रही हूँ ना? मार खाओगे बहुत ज्यादा। सबसे पहले हम इंग्लिश में पढ़ाएंगे, इंग्लिश के बाद मैं आप लोगों को हिंदी में पढ़ाना स्टार्ट करूंगी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा हम पढ़ेंगे किस चीज में, उसको हिंदी में पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को इंग्लिश में पढ़ाऊंगी। तो आज मैं जो आपको पढ़ाने वाली हूँ वो है आप लोगों का एसिड। वो मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ? मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ एसिड्स के बारे में। यानी आप लोगों के एसिड क्या होते हैं जिन्हें हम अम्ल कहना पसंद करते हैं। ये पहली स्लाइड है आपकी। दिस इज द फर्स्ट स्लाइड। आप लोग हमेशा ध्यान रखना, ऐसी वो सारी चीजें जो थोड़ी खट्टी होती हैं टेस्ट में उनको हम एसिड बोलते हैं। एसिड हमारा ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, एसिड रिलीज करता है H+ आयन। आकाशदीप, आप ये डाउनलोड कर लो अपने फोन में, पीपीटी व्यूअर। आपको पीपीटी बढ़िया नजर आएंगे एकदम। आप सभी को ये सारा लिखना है, पहले आप समझ लो। हमारे एक साइंटिस्ट हुए थे, वो ये कहना चाहते थे हमसे कि भाई जो पानी में घुलने के बाद हाइड्रोजन को रिलीज कर देता है उसको हम एसिड मानते हैं। उसको हम क्या मानते हैं? उसको हम एसिड मानते हैं। हमारे एग्जाम्पल है सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी H2SO4। सेकंड है आप लोगों का HCl। यहां पर अब आप लोग हमेशा और हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको दो चीजें अच्छे से याद रखनी है। सबसे पहले होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना, जितने भी आप लोगों के मिनरल एसिड होते हैं वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे आप लोगों का सल्फ्यूरिक एसिड, आप लोगों का हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आप लोगों का नाइट्रिक एसिड। ये आपसे सवाल पूछने के लिए आता है तो आपको ये सारा का सारा कॉपी करना है। दूसरा होता है आप लोगों का वीक एसिड। बाकी जितने भी होते हैं आपके वीक एसिड होते हैं। अब आप लोग एक बात अच्छे से समझिए कि हमने किसी चीज को स्ट्रॉन्ग क्यों बोला है। स्ट्रॉन्ग एसिड का सीधा सीधा सा मतलब होता है विच फुल्ली डिसोसिएट। जो पूर्ण तरीके से टूट जाते हैं, जो पूरे तरीके से टूट जाते हैं उनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलकर चलते हैं। और जो पूरे तरीके से नहीं टूट पाते उनको हम वीक एसिड बोलकर चलते हैं। तो स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है जो पूरी तरीके से टूट जाए वो स्ट्रॉन्ग होता है, और जो पूरी तरीके से नहीं टूटता उसको हम वीक बोलते हैं। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना, विच डोंट डिसोसिएट। आप लोगों को समझ आया मतलब मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? जो पूरी तरीके से टूट जाता है उसको हम स्ट्रॉन्ग कहते हैं, जो पूरी तरीके से नहीं टूटता उसको हम वीक कहते हैं। आपके सामने बड़े सारे एग्जाम्पल है स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे HCl है, H2SO4 है, HNO3, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। बाकी आपके कौन से एसिड हैं? आपके वीक एसिड है। चलिए दोस्त आप लिख लीजिए, मैं साइड हट जाती हूँ। सभी के सभी स्टूडेंट्स प्लीज लिख लीजिए।
कोमल कुमारी, अच्छी बात है, पर आप करना स्टार्ट कर दीजिए, मैं आपकी मदद कर दूंगी। जितने भी इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं प्लीज फटाफट से लिखिए। मैं हिंदी वाली स्लाइड अभी आपको बाद में दिखाऊंगी। आपकी जितनी भी चीजें हैं इन सब में नहीं, आपकी जो लैंग्वेज है आप उस हिसाब से लिखिए ना। अगर आपको इंग्लिश में लिखना है तो यहां से लिखिए। हिंदी वाले अभी सब्र करिए, हिंदी वालों को मैं लिखवाऊंगी, अभी थोड़ी देर में लिखवाऊंगी। पहले मुझे इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स बता दीजिए। धर्मेंद्र, वहां पर सिलेबस पूरा हो गया है दोस्त। ये आपकी पहली स्लाइड है। क्लास में थोड़ा सा टाइम से आया करो, 10 मिनट बाद क्लास में आ रहे हो फिर पूछ रहे हो मैम क्या करवा रही हो। तो आप ये सारी की सारी चीजें अच्छे से ध्यान में रखेंगे जितने भी स्टूडेंट्स हैं। क्लास में टाइम से आना होता है कि नहीं होता है? कीर्ति, जल्दी से हाथ चलाओ इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स। भोजपुरी तो मुझे खुद नहीं आती, मैं कैसे बता दूं आपको। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे की तरफ। और नेक्स्ट आपके जितने भी हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं, हिंदी वाले आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए किस चीज के बारे में। हिंदी वाले आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए अम्ल के गुण कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आपका जो अम्ल है वो स्वाद में खट्टे होते हैं, लिटमस को लाल कर देते हैं, पानी में जाने के बाद H+ आयन को छोड़ते हैं। आर्नीसियस अवधारणा ये कहती है कि ऐसा चीज जो पानी में घुलने के बाद H+ रिलीज कर दे उसको हम अम्ल बोलते हैं। आपका उदाहरण है सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रबल अम्ल क्या होता है और दुर्बल अम्ल क्या होता है। प्रबल का मतलब होता है जो पूर्ण टूट जाए, उसको हम प्रबल कहते हैं। दुर्लभ का मतलब होता है जो पूर्ण रूप से नहीं टूटेगा, और जो पूर्ण रूप से नहीं टूटेगा उसको हम दुर्बल बोलते हैं। ठीक है, तो हिंदी वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं फटाफट सारा का सारा कॉपी करिए। और रेखा, मैं रात को 8 बजे यूट्यूब पर क्लास लेती हूँ। आप जितने भी बीपीएससी के स्टूडेंट्स हैं, रेखा और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, रात के 8 बजे वाली क्लास में मैं आपको कंप्लीट बता दूंगी। आप रात के 8 बजे जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि कंप्लीट ह्यूमन बॉडी के क्वेश्चन आंसर्स करवा रही हूँ। मैं आपको कल वाली क्लास का लिंक शेयर कर देती हूँ। एक बार 1 सेकेंड रुक जाओ, मैं आपको कल वाली क्लास का लिंक शेयर कर देती हूँ, उसके बाद आप आराम से लिखते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी मैं प्लेलिस्ट का पूरा पूरा लिंक शेयर कर देती हूँ आपको। यहाँ पर जरा देख लीजिए आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं। प्लेलिस्ट आई विल शेयर यू। ये आपकी बीपीएससी प्लेलिस्ट की लिंक है, आप यहां से सारी की सारी क्लासेस देख लीजिए। हाँ, आपको 8 बजे आने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी टाइम आ सकते हो। गौतम, टाइम यहाँ पर वो 1:12। जी, कल मेरी क्लास हुई थी, आप लोगों ने लिख लिया कि नहीं लिखा है? मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आपको 8 बजे ही आना है, मैं आपसे कह रही हूँ 8 बजे वाली क्लास में पढ़ जरूर लेना। पर हैव यू डन? आप सभी लिख चुके हैं? कितनी देर में लिखोगे भाई?
मैं तो साइड ही हूं भाई। सरिता ये पहली स्लाइड है, फर्स्ट स्लाइड है ये, आपको ये सारा लिखना है। हो गया? चलिए नेक्स्ट आप लोगों को मैं बताऊंगी किस चीज के बारे में। अब आपसे पूछा जाएगा कि एसिड्स की खास बातें क्या होती है, उनकी खास प्रॉपर्टी क्या होती है। सबसे पहली बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपका जो एसिड है वो हमेशा मेटल के साथ रिएक्ट करता है, यानी धातुओं के साथ अम्ल की प्रतिक्रिया होती है। अम्ल धातु के साथ मिक्स होकर नमक और हाइड्रोजन गैस बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। आपका जो एसिड है मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनाएगा। सेकेंड नंबर पे आपके जो एसिड के साथ रिएक्शन होती है, कार्बोनेट के साथ भी वो रिएक्ट करने की क्षमता रखता है। सेकेंड नंबर की रिएक्शन भी आपको याद रखनी है, वो किसी भी कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके आपका नमक बनाएगा। एक बात आप अपने दिल और दिमाग में अच्छे से बसा लीजिए कि भाई नमक तो बनेगी ही बनेगी, चाहे जो हो जाए। आप कितनी भी कोई भी कोशिश क्यों ना कर ले, नमक रोकने की आप रोक ही नहीं सकते। नमक की फॉर्मेशन तो होकर ही रहेगी, ये बात आप सबसे पहले ध्यान रखिएगा। थर्ड रिएक्शन है आप लोगों की, आपका एसिड हमेशा आपकी बेस के साथ भी रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, नमक बनाता है। तो आप इन तीनों रिएक्शन समझ लीजिए कि भैया कौन कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिसमें नमक बनती ही बनती है। तो एसिड धातु के साथ रिएक्ट करेगी, कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा और क्षार के साथ रिएक्ट करेगा तो नमक बनेगा। रट लेना, पेपर में आता है। कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करे, धातु के साथ रिएक्ट करे, आपके क्षार के साथ रिएक्ट करे, आप लोगों का हमेशा और हमेशा क्या बनेगा, नमक तो बनेगा ही। यहाँ पर भी लवण बन रहा है, यहाँ पर भी नमक बन रहा है, यहाँ पर भी नमक बन रहा है, तो नमक 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 बनता चला जाएगा, रुकेगा ही नहीं। तो आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं प्लीज इसका ध्यान रखिएगा। मैं साइड हट रही हूँ, लिखना स्टार्ट कर दो। जितने भी स्टूडेंट्स हैं प्लीज ध्यान रखिए। डन? जितने भी स्टूडेंट्स हैं हिंदी और इंग्लिश वाले एक बार मुझे हाँ और हाँ बताओगे भाई, लिख लिया है कि नहीं लिखा है। डन? ओके, बढ़ना स्टार्ट करूं। आधे बच्चे 9 लिखकर भेज रहे हैं, जल्दी से लिख लिया करो। साइड हट रही हूं मैं, 1 मिनट का टाइम और है आपके पास, लिखो और फटाफट साइड हट जाओ। हो गया? ओके, अब आप यहाँ पर एक बात अच्छे से समझ लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। अब मैं आपसे तारीफ करने वाली हूँ किस चीज के बारे में, आपके बेस के बारे में, आपके क्षार के बारे में। दोस्तों पहले इंग्लिश वाले स्टूडेंट ध्यान से समझेंगे, उसके बाद हिंदी वाले स्टूडेंट समझेंगे अलग पेज से। तमन्ना प्रिंटिंग मशीन होनी चाहिए क्योंकि 5 मिनट काफी होते हैं इतनी चीज लिखने के लिए। सबसे पहली बात मैं आपसे बात करूंगी किस चीज के बारे में, बेस के बारे में। तो बेस वो होते हैं जो कड़वा होता है किस चीज में, टेस्ट में, ठीक है।
दूसरी सबसे बड़ी बात है, बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। और तमन्ना, जैसी तुम में बात करने की तमीज नहीं है ना, तुम पता नहीं कैसी टीचर बनोगी। कितनी स्लाइड हुई है हयात? आई थिंक दो स्लाइड्स हो चुकी हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात है, बेस जो है वो OH आयन रिलीज करता है, और वैसे भी पूरी क्लास लिख चुकी है, तुम आराम आराम से लिख रही हो, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। सेकंड, आर्नीसियस ने बोला था कि भाई हमें किसी भी तरीके से हाइड्रोक्साइड, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए हमारा हाइड्रोक्साइड, जिसे हम OH बोलकर चलते हैं, जिसे हम क्या बोलकर चलते हैं, जिसे हम हाइड्रोक्साइड बोलकर चलते हैं। आप ये बात हमेशा और हमेशा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपके एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। उन्होंने बोला था कि जो आपके प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है उसको हम बेस बोलकर चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अभी तक हम ये समझ ही नहीं पा रहे थे मेरे दोस्तों की ब्रॉन्स्टेड लॉरी बोलना क्या चाहता था। वो ये कहना चाहता था कि अगर कभी किसी की भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो हम क्या कर सकते हैं, हम प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हम प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो हम बेस कहलाएंगे। आपका जो करेक्ट आंसर है NaOH, इसके एग्जाम्पल देख लो, CaCO3 KOH, ये सारे के सारे क्या होते हैं, आप लोगों के बेस होते हैं। एक बार जरा जल्दी से मुझे यस मैम और नो मैम लिखकर बता दीजिए। हैंड टू हैंड आप सारी की सारी चीजें कॉपी करके चलेंगे। आप लोग हमेशा ध्यान रखना, बेस आपका रिएक्शन करता है और सॉल्ट बनाता है। आपका बेस मेटल के साथ भी रिएक्ट करेगा और आपका बेस एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा। जो हमने एसिड में रिएक्शन लिखी थी, बिल्कुल सेम रिएक्शन आपकी यहाँ पर भी है। जैसी हरकतें एसिड करता है वैसी हरकतें आपका बेस करता है। तो प्लीज फटाफट से जल्दी से कॉपी कर लीजिए, मैं साइड हट जाती हूँ। और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स अभी दिल थाम कर बैठेंगे, नेक्स्ट स्लाइड हिंदी की है, पहले इंग्लिश वाले बच्चों को लिखने दीजिए। हाँ, इसका 100 टच होता है। वेरी गुड रवि जोशी, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जितना टाइम तुम्हें मैसेज टाइप करने में लिख रहा है ना, उतना टाइम देवानंद जी आप अपनी कॉपी में लगाएंगे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बाकी क्लास भी लिख रही है। तुम ही केवल स्टूडेंट नहीं हो क्लास में जो बातें करने में यहाँ बिजी हो। कमेंट बॉक्स में बातें करवा लो बस, तुम लोगों से पढ़ना तो होता नहीं है। कौन सी वाली स्लाइड दिखा दो रामपाल जी? आप अभी रुक जाइए, पहले मुझे बच्चों को ये वाली लिखवाने दीजिए, मैं बाद में दिखा दूंगी। जितना टाइम तुम लोग बातें करने में लगा देते हो ना दोस्त, उतना टाइम ना जरा तुम यहाँ पर देखने में लगाओगे तो ज्यादा अच्छा होगा। आप जरा रुक जाइए, मैं आपको फर्स्ट स्लाइड दिखा दूंगी रामपाल जी, पहले मुझे बच्चों को ये वाली करवाने दीजिए। जी लिख लिया सभी ने? पिंकी पूछ लो एक बार, क्या पूछना है आपको? आपने लिख लिया? इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी का डन हो गया? चले, डन, ठीक है, डन। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, रामपाल जी एक बार जरा आपको लास्ट वाली स्लाइड दिखानी थी, ये रही, जल्दी से देख लो आपको क्या लिखना है, फिर मुझे बता देना, मैं आगे बढ़ जाऊंगी। रिएक्शन से आपको नमक मिलेगा, नमक, ये रहा नमक, ये रहा आपका नमक और ये रहा आपका नमक, हमेशा आपको नमक मिलेगा। इससे पहले वाली, ये वाली, रामपाल यादव जी ये वाली देखनी है आपको, ये वाली स्लाइड, या इंग्लिश में देखनी है? जल्दी बताओ मुझे, मुझे और भी पढ़ाना है आगे।
जल्दी से देख लो, ये पहली वाली स्लाइड यही है। हाँ, हाइड्रोजन गैस से आप लोगों की पॉप साउंड आएगी। श्वेता 1 सेकंड रुक जाओ जरा, इंग्लिश में फर्स्ट स्लाइड दिखा दूं। पहले हिंदी वाले स्टूडेंट एक बार, ये हिंदी वाली पहली स्लाइड है, ये आपकी पहली स्लाइड है। हिंदी वाले स्टूडेंट अगर किसी का कुछ रह गया हो तो फटाफट लिख लेना। चले, इंग्लिश में पहली स्लाइड देख लो जल्दी से। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स, ये आपकी पहली स्लाइड है, फटाफट देख लो। तुम लोग आपस में चैट कैसे देख पा रहे हो? मैंने तो यहां से बंद कर रखी है। अब जिसका छूट जाए वो पीडीएफ से देख लेना, क्योंकि मेरे पास अब इतना टाइम नहीं है कि मैं एक बच्चे को स्लाइड्स दिखाऊं बैठाकर। पहले क्यों नहीं लिखा जाता तुमसे? ये हिंदी वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हाँ, कर्ड में एसिड होता है। सबसे पहली बात है, मैं आपको बता देना चाहती हूँ किस चीज के बारे में। अब हम क्षार को हिंदी में पढ़ने जा रहे हैं। क्षार हमारा स्वाद में कड़वा होता है। मैं जितनी चीज अंडरलाइन करती हूँ केवल उतना ही लिखना होता है, तो उतना ही लिखने में मुझे नहीं लगता इतने घंटे लगने चाहिए। सेकंड होता है, क्षार आपके लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्षार क्या करता है? OH आयन को छोड़ देता है। ब्रॉन्स्टेड लोरी ने बोला था कि एक प्रोटॉन को स्वीकार करे, उसको हम बेस बोलेंगे। उदाहरण के तौर पर आप लोग KOH NaOH, बस इतना लिख लेना, ये होता है आप लोगों का उदाहरण। दूसरी सबसे बड़ी बात है, नमक के साथ क्षार की प्रतिक्रिया होती है। FeCl3NaOH हाइड्रोक्साइड बना देता है। धातु के साथ भी प्रतिक्रिया करता है, और एसिड के साथ तो प्रतिक्रिया करता ही करता है। तो चाहे जो भी हो जाए। अच्छा, रीज्वाइन करके दोबारा से चैट ऑन हो जाती है। ज्यादा चालाकी मत दिखाओ तुम लोग बातें करने के चलते। दूसरी सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, एसिड और बेस में यही खास अंतर था जो मैंने आपको बताया था। ये आपके खट्टे होते हैं, ये आपके कड़वे होते हैं। इनका टेस्ट कड़वा होता है और ये आपके कैसे होते हैं? आप लोगों के खट्टे। मैं साइड हट रही हूँ, पूरे 5 मिनट का टाइम देकर जल्दी से लिख लो। लिख लो आराम आराम से, फिर मुझे बता देना हाँ मैम लिख लिया। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बाकी सारे स्टूडेंट्स बतला दो हमें, लिख लिया कि नहीं लिखा है। रूहान, क्षारीय पानी को ही कहते हैं जब बेस में हम पानी मिला देते हैं ना, तब उस कंडीशन में। लिख लिया आप सभी ने? हिंदी वाले सारे स्टूडेंट्स? कोमल कोमल प्लीज एक दूसरे को कमेंट मत करो, कमेंट बॉक्स में लड़ाई हो जाएगी, मुझे डांटना पड़ जाएगा। प्लीज बातें मत करो। सुषमा, इसमें आपके क्वेश्चन सिर्फ इतने पूछ लिए जाते हैं कि OH जो रिलीज करता है वो बेस होता है कि एसिड होता है। इसमें से ज्यादा मैं क्या कह रही हूँ, पूरी केमिस्ट्री में से 2 या 3 सवाल पूछने के लिए आएंगे, लेकिन क्योंकि हमारे सिलेबस में तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा, हमारी मजबूरी है इसको पढ़ने की। साइड हट गई भैया, मैं साइड भी हट गई। यार तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? प्रिंटर जैसे हाथ चल रहे कि नहीं चल रहे? तुम लोग यार आपस में एक दूसरे को कमेंट करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, जो बात है। चले बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, और मैं आपको रात के 8 बजे क्वेश्चंस करवाऊंगी, उसमें आ जाना। चलिए, जब तक तेरा जिक्र करूं, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बढ़िया जो रिएक्शन है, ठीक है,
सबसे पहले अब आपसे बात करें किस चीज के बारे में, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में। तो देखिए आप लोग हमेशा और हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी हम किसी एसिडिक सॉल्यूशन को बेसिक सॉल्यूशन के साथ मिक्स करते हैं तो उनकी एसिडिटी और बेसिसिटी खराब हो जाती है और आपका क्या बनता है, नमक बनता है। नमक बनने के साथ साथ इसमें बहुत ज्यादा हीट भी निकलती है। आप लोग हमेशा ध्यान रखना, आपसे पेपर में पूछने के लिए आया था कि ऐसी रिएक्शन के बारे में आप हमें बता दो जिसमें नमक का निर्माण होता है। तो ऐसी रिएक्शन का नाम होता है आप लोगों का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, ऐसी रिएक्शन का नाम क्या होता है आप लोगों का, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जहां पर एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर कर नमक का निर्माण करता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, रात के 8 बजे आपकी क्लास चल रही है, उसमें आ जाओ, बीपीएससी क्लियर हो जाएगा। और अगर रात के 8 बजे वाली क्लास आप नहीं देख पा रहे हो तो सुबह को देख लेना, रिकॉर्डेड देख लेना, लेकिन देख जरूर देना, मैंने आपको लिंक भेज दिया है। चलिए, मैं रोज रोज लिखकर नहीं पढ़ा सकती, किसी किसी दिन तो बिना लिखे भी देखोगे, नहीं देखोगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बोला है कि मैम प्लीज कुछ चैप्टर्स की पीडीएफ दे दीजिए, पीपीटी से पढ़ाइए। जी, पीपीटी सही है रिवीजन के लिए, ऑब्वियसली पीपीटी सही है भाई। यूट्यूब पर रात हिस्ट्री की क्लास, मेरी बात सुनो, मैं आपसे बोल रही हूँ, यूट्यूब पर मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स करवा रही हूँ। तो ये तो आपकी थ्योरी की क्लास है, थ्योरी के अलावा एमसीक्यू मैं रात के 8 बजे करवा रही हूँ। तो अगर आप लाइव क्लास नहीं देख पाओगे तो आप लोग रिकॉर्डेड देख लेना, मेरा ये कहने का मतलब है। नेक्स्ट है, आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें अच्छे से याद रखनी है। ये आप लोगों का पूछने के लिए आता है सवाल, बातें मत करो, बातें बिल्कुल मत करो। सबसे पहले आप लोगों से पूछने के लिए आता है कि बेकिंग सोडा क्या होता है। बेकिंग सोडे का फॉर्मूला होता है NaHCO3। सेकेंड नंबर पे आपसे वॉशिंग सोडा पूछने के लिए आता है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है ये। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है ये। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है आप लोगों का सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आपसे यहाँ पर पूछने के लिए आता है, ये सारा का सारा आपको लिखना पड़ेगा कि बेकिंग सोडे का इस्तेमाल आप कहाँ पर करते हैं। तो बेकिंग सोडा आप लोगों का डिओड्रेंट में भी इस्तेमाल होता है, दांत साफ करने में भी। अगर किसी को जल जाता है, आपने देखा होगा कभी कभी हमारा चेहरा जल जाता है तो बेकिंग सोडा लगा लेते हैं तो हमें थोड़ा आराम मिलता है। सेकंड, जितने भी आप लोगों की बेकरी की दुकानें हैं सब में, और ये आपका हिंदी में नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, ये इंग्लिश में ही लिखना है आपको, तो आप एज इट इज लिख लो। अगर आप ये नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन आप ये फॉर्मूले लिख लो, बस इतना कर दो। इनको लिखने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ पढ़ लो, ये सिर्फ आप लोग पढ़ लीजिए, इनको लिखने की जरूरत नहीं है। लिखने वाली चीज इतनी और इतनी है बस। हाँ, लिखने वाली चीज क्या है आपकी, इतनी और इतनी। चलिए, रजिया जी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कल ईमेल करा था कि मैम हमें केमिस्ट्री पीपीटी से पढ़नी है। मैं बिल्कुल असमंजस में हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं लिखूं तो पीपीटी वाले पीपीटी मांगते हैं, और अगर मैं पीपीटी से पढ़ाऊं तो आप लोग कहते हो लिखकर पढ़ाओ। यार ये आसान है, क्योंकि मैं जितना लिखा है मैं उसकी पीपीटी नहीं दे सकती। चिरंजीव 7 होना चाहिए। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना, सोडा, इसको हम खाने वाला सोडा बोलते हैं, इसको हम पीओपी बोलते हैं। आप ये सारी चीजें और ये सारी चीजें जब लिख लेंगे आप मुझे बता देना, मैं साइड हट जाऊंगी। मुझे मेरे हिसाब से पढ़ाने दीजिए।
हाँ जी, पीओपी में आधा पानी होता है। CaSO4 डॉट हाफ H2O, कीर्ति इसको हम हाफ बोलते। प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, कभी हाथ टूटा है आप में से किसी का? हाथ टूटने के बाद डॉक्टर जो हमारा प्लास्टर करता है उसे प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। ये आधा है, हाफ। ठीक है, वेरी गुड धर्मेंद्र। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। हाँ, जो दुकान के बाहर मॉडल्स वगैरह होते हैं उनको बनाने के काम आता है। ब्लीचिंग पाउडर का काम होता है चमकाना, कपड़े चमकाना, चेहरा चमकाना, बाल चमकाना। जितने भी लोग हेयर कलर करवाते हैं, आप लोग हमेशा ध्यान रखना, जितने भी लोग हेयर कलर करवाते हैं तो सबसे पहले उनके बालों को ब्लीच किया जाता है, उसके बाद कोई और कलर करवाया जाता है। जैसे मैंने अपने बालों पे पिंक कलर करवाया था, पिछले साल करवाया था। तो पिंक कलर करवाने से पहले उसने मेरे सारे बालों को पहले व्हाइट कलर का करा था, व्हाइट कलर के बाद पिंक कलर का करा था। ठीक है, तो ये ब्लीचिंग के काम आता है। कोई भी कलर हटा देगा, बालों का तो कितना गहरा कलर होता है, इनको भी व्हाइट करके कलर कर देता है। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है जी। हाँ, घर पे भी होता है ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए नेक्स्ट आपसे बात की जाती है किस चीज के बारे में? आपसे बात की जाती है इंडिकेटर्स के बारे में। हाँ, ज्यादा नहीं, आप लोग हमेशा ध्यान रखना, इससे बाल खराब होते हैं, बहुत खराब हो जाते हैं, बहुत झड़ने लगते हैं, लेकिन फैशन के दौर में हम क्यों बालों की चिंता करें? हमें तो अच्छा दिखना है ना, तो अच्छा दिखने के लिए हम बालों पे खूब प्रयोग करवाएंगे। हाँ, अपने चेहरे पे कुछ नहीं करवाना चाहिए, इसकी तो मैं पर्सनल एडवाइस दूंगी आपको। बालों पे कुछ भी करवाओ, चेहरे पे कुछ मत करवाना, ब्लीचिंग वगैरह। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी इंडिकेटर्स के बारे में। तो यहाँ पर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें बता देते हैं कि हमारे पास एसिड है या हमारे पास बेस है। आप लोग हमेशा ध्यान रखना, जो सब्सटेंस हमें बताते हैं उन्हें हम नेचुरल इंडिकेटर्स कहते हैं, जैसे हमारा टर्मेरिक, जैसे हमारा लिटमस, जैसे हमारा चाइना रोज। तो सबसे पहले मैं आपसे संकेतक के बारे में बात करूंगी। पदार्थ अम्ल है या क्षारीय है, जांचने के लिए हमें विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, ये हमें प्रकृति से जो मिलता है उसे हम प्रकृति सूचक कहते हैं। हल्दी, लिटमस, चीन गुलाब की पंखुड़ियां। ठीक है, देखो इधर, जल्दी से प्लीज लिखना स्टार्ट करिए। सभी के सभी स्टूडेंट, सभी के सभी स्टूडेंट जल्दी से लिखिए। बस 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 बस, तुम लोगों ने बार बार अपनी चैट ऑन कैसे कर ली, मुझे बस ये बता दो। मैंने तो तुम्हारी चैट हटाई थी। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ, लास्ट पेज है आज आपका। नहीं रूहान, नहीं, कोई जरूरत नहीं है उसकी। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पर कुछ इस्तेमाल, ध्यान से सुन लो मेरे भाई, कुछ इस्तेमाल। यहाँ पर आपके बेस है, यहाँ पर आप लोगों के एसिड है। जो अच्छे बच्चे हैं वो वापस चैट ऑन नहीं करेंगे, जो गंदे बच्चे हैं वो चैट करेंगे क्लास में। अब आप समझ लो आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। सबसे पहले मैं आप लोगों से हाइड्रोक्लोरिक के बारे में बताऊंगी। HCl, ये किस चीज में मदद करता है? ये आप लोगों का ग्लूकोज निर्माण में मदद करता है। ये किस चीज में मदद करेगा? आप लोगों के ग्लूकोज निर्माण में मदद करेगा। सेकेंड नंबर पे आप पढ़ेंगे कार्बोनिक एसिड के बारे में, H2CO3। ये आप लोगों के पीने के काम आता है। ये किस काम आता है? क्यों? अच्छा, उधर कोई, मैं आ ही रही थी उधर। हाँ, ओके ओके।
ये पीने के काम आता है, आप लोग हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, आपसे बात की जाती है किस चीज के बारे में, सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में, H2SO4 के बारे में। तो ये आपके कार की बैटरीज में काम होता है। चौथे नंबर पे होता है आपका नाइट्रिक एसिड, जिसे HNO3 कहते हैं। ये आप लोगों का फर्टिलाइजर बनाने के काम आता है और बम पटाखे बनाने के काम आता है और खाद बनाने के काम आता है। आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी के सभी प्लीज लिख लीजिए। यहाँ पर आपसे बात की जाएगी कि बेस किस किस काम आते हैं। तो सबसे पहले होता है आप लोगों का NaOH। ये काम आता है आप लोगों के साबुन बनाने के। किस चीज के काम आता है, साबुन बनाने के काम आता है। दूसरे नंबर पे आप बात करोगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। तो अभी आपने जो ब्लीचिंग पाउडर पढ़ा था, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के काम आता है और सीमेंट बनाने के काम आता है। तीसरे नंबर पे आप हमेशा और हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम MgOH का होल स्क्वायर बोलकर चलते हैं। ये क्या करता है, जब कभी कभी हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है, ठीक है, कभी कभी एसिडिटी हो जाती है, उसको कम करने के लिए हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं, है ना। इनो वीनो भी इसी टाइप से, जैसे ENO, इनो के बारे में सुना है ना, यही होती है। नेक्स्ट होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ये भी आप लोगों का खाद बनाने के काम आता है। अरे रे 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 रे, लिख नहीं पा रही हूं मैं बोर्ड पे भाई, पता नहीं क्या हो गया है। आप लिख लीजिए इतना, आपके लिए सिर्फ इतना काफी है। बेस एसिड। बोर्ड हैंग करके यार चल ही नहीं रहा, नालायक कहीं का। ठीक है, करप्ट फाइल नहीं है चिरंजीव, मैंने आपको बताया था PPT व्यूअर डाउनलोड कर लीजिए। चौथे नंबर पे खाद बनाने के काम आते हैं। प्रियंका, फर्टिलाइजर का मतलब तो पता होगा तुम्हें। और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड, वही पेट में एसिडिटी कम करने के काम आता है। जल्दी से लिखो दोस्तों। तुमने फिर मैडम को परेशान करना स्टार्ट कर दिया ना, मैडम देखकर परेशान कर रहे हो। कोई टीचर अभी सर होते ना, आयुष सर, तुम लोग की जबान नहीं चलती बिल्कुल भी। अभिषेक, सीटेट की क्लास मेरी 5 बजे होती है और BPSC की क्लास रात के 8 बजे होती है। सुरभि, मैं एक बार चेक करने की कोशिश करूंगी कि क्या करप्ट है उस फाइल में। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स, मैडम आप अच्छे इसलिए कारो क्या क्या लिखा है तुमने मैम, बैक वाली स्लाइड दिखा दीजिए। सीटेट की क्लास शाम को 5 बजे है और BPSC की क्लास रात को 8 बजे। तो कंफ्यूज मत करिए खुद को, 2 ही तो टाइम है हमारी क्लास के। BPSC की क्लास का लिंक मैंने आपको पिन कर रखा है, आप एक बार इस लिंक पे क्लिक करिए, आपको यहाँ पर सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको ह्यूमन बॉडी के क्वेश्चन आंसर्स करवा रही हूँ, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इंडिकेटर्स वाली स्लाइड ये है। मैं आपको एंटासिड दिखा देती हूँ, रुक जाओ। मैंने अभी राकेश और सुषमा, जब मैं बताती हूँ सुनते नहीं हो क्या,
मैंने बताया था जब पेट में एसिडिटी हो जाती है उसको कम करने के लिए एंटासिड का इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको इन सबकी शक्लें दिखा रही हूँ, रुक जाओ जरा। कोई पढ़ाने नहीं देता यार, कैसी बकवास क्लास है सच में। मैंने इतने बैचेस पढ़ा लिए पर इतना परेशान मुझे आज तक कभी किसी ने करा नहीं है जितने तुम लोग करते हो। और कुछ टाइम बाद मैं आपकी क्लास ही नहीं पढ़ाऊंगी, आप पढ़ना आप दोनों टीचर से। सबसे पहले ये होते हैं आपके एंटासिड, ये सबके घर पे होगा 100%। इनको हम एंटासिड बोलकर चलते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं आपके एंटासिड्स होते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से आपने ये दवाइयां देखी होंगी, डाइजीन वगैरह, सारे के सारे आप लोगों के एंटासिड्स होते हैं, ठीक। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे बोल रहे थे कि मैम एक बार हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस दिखा दो। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ये होता है, आप लोगों ने अपने घर की दीवारों पे, सीलिंग पे ऐसा डिजाइन तो देखा ही होगा। इसको हम पीओपी बोलकर चलते हैं। इसको हम क्या बोलकर चलते हैं? इसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलकर चलते हैं, ठीक है। बड़े सारे डिजाइन होते हैं आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस के। सेकंड आप लोगों को देखना था किस चीज को, ब्लीचिंग पाउडर सभी ने देखा होगा, ये आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जैसे ब्लीचिंग पाउडर की शक्ल में कोई भी खराबी लगती है या याद नहीं है तो ब्लीचिंग पाउडर आपका ये होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। हेयर कलर करने के काम आता है, दुनिया भर के काम आता है। साथ ही में मैं आपको यहाँ पर एक मुफ्त एडवाइस देना चाहूंगी, बीपीएससी वाले स्टूडेंट्स खास तौर पर जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको 200 MCQ करवा रही हूँ बायोलॉजी पे। ये आपकी YouTube पे बिल्कुल फ्री क्लास है, रात के 8 बजे 200 क्वेश्चंस बायोलॉजी के चल रहे हैं। ये कर लोगे तो जिंदगी संवर जाएगी, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। सेकंड, अगर रात के 8 बजे सनी सर की क्लास चल रही है तो आप इस रात के 8 बजे वाली क्लास को किसी भी टाइम देख सकते हो, रिकॉर्डेड देख लो, ठीक है। या तो आप लाइव पढ़ लो, नूर जहां मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूं, सन्नी सर की क्लास है तो आप रिकॉर्डेड देख लेना। समझ आ रहा है? यही कहने की कोशिश कर रही हूं मैं आपसे, अगर सन्नी सर रात के 8 बजे पढ़ा रहे हैं तो आप इस क्लास को रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, ठीक है। पर इस क्लास में जुड़ना बहुत जरूरी है, बीपीएससी के सारे क्वेश्चंस करवा रही हूं। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लास। अनुपमा एमसीक्यू शीट यहाँ पर शेयर करना मुनासिब नहीं रहेगी हमारे लिए। सो गाइज हैप्पी ईद। जितने भी स्टूडेंट्स अब ईद मनाएंगे, हैप्पी ईद फ्रॉम माय साइड। अच्छे से पढ़िएगा एंड थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे, बाय बाय। थोड़ा कम परेशान करा करो, तुम रोज मुझे इतना परेशान कर देते हो कि रोज मैं ऐसे ही जाती हूँ क्लास से गुस्सा होकर, तो थोड़ा सुधर जाओ। अब तो 1 महीना होने वाला है कम से कम पढ़ते हुए मुझसे। सो गाइज थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अपना खास ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा। सो बाय बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। क्लास को एक बार रेट करना मत भूलिएगा।